खबर है जहां अतीक के गुर्गों पर बड़े एक्शन की तैयारी। तो एसटीएफ के पास 34 गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री है। अतीक के 13 रिश्तेदारों की निकाली गई क्राइम कुंडली। तो अतीक अहमद पर 187 आपराधिक केस दर्ज हैं और अतीक के साथ साथ अतीक के गुर्गों, उसके करीबियों पर प्रशासन की पैनी नजर है। और अब प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी है। तो अतीक के गुर्गों पर बड़ी एक्शन की तैयारी में शासन से लेकर प्रशासन। एसटीएफ के पास 34 गुर्गों की कुंडली जो है वो पाई गई। तो मेजबान हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे। शूट आउट कांड से 5 दिन पहले का अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ सफेद शर्ट में चल रहा शार्प शूटर साबिर बताया जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का है। रात 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी। शूटर बल्ली का नाम भी बाहुबली अतीक अहमद गैंग की लिस्ट में शामिल है। बल्ली धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है। और बता दें कि शूट आउट कांड में कुल 13 शूटर्स शामिल थे। 6 शूटर्स की तस्वीर सामने आई थी, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में थे। घटना के बाद बल्ली उर्फ सुधांशु और असद फरार हैं। और संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, लगातार जो है शासन से लेकर प्रशासन उमेश पर हत्याकांड में एक्शन में नजर आ रहा है और अब बड़े एक्शन की तैयारी प्रशासन के साथ साथ है। और साथ ही शाइस्ता परवीन के साथ साबिर का जो सीसीटीवी सामने आया, जो गंभीर सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, ये 5 दिन पहले की तस्वीर है शाइस्ता परवीन की, जब वो एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी और साबिर उसमें दिख रहा है जो कि 2.5 लाख का इनामी है। और जिसने अगर हम जो सीसीटीवी फुटेज आया था उमेश पाल हत्याकांड का, जिसने साइड से आके कार में बैठे गनर को गोली मारी थी, तो साबिर जो है वो एक खतरनाक किस्म का अपराधी है और 2.5 लाख का इनामी है और इस पूरे मामले में वांछित चल रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इसके पहले 14 फरवरी को, 18 फरवरी को और 20 फरवरी को भी साजिश कोशिश की गई थी उमेश पाल को मारने की और उसमें साबिर भी शामिल था, और उसी दौरान वो इसी घटनाक्रम के दौरान वो शाइस्ता के साथ घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर सारे तार आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें, बहुत बड़े एक्शन की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक अहमद और अतीक अहमद गैंग के खिलाफ की है। हालांकि ये पिछले सरकार के कार्यकाल में भी देखने को मिला था। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो करीब 5 दर्जन इमारतों को जमींदोज किया गया था, जिसमें ज्यादातर इमारतें अतीक अहमद की थी। तो ये कह सकते हैं कि सेकंड राउंड है, लेकिन इस बार पुलिस और एसटीएफ भी साथ में लगी हुई है और जो शूटर्स हैं, जो हिस्ट्री सीटर्स हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और अतीक अहमद गैंग के तमाम लोग फिलहाल फरार चल रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है घर छोड़ करके भाग गए हैं। बावजूद इसके पुलिस और एसटीएफ की टीमें दबिश दे रही हैं। तो प्रयागराज में जिस तरह की कार्रवाई अब आज से पहले कभी नहीं हुई, पिछली योगी सरकार के कार्यकाल में भी नहीं हुई होगी, वो कार्रवाई इस बार देखने को मिलेगी। और सारी कुंडली जो है वो तैयार कर ली है सरकार ने, प्रशासन ने। और किस तरह से, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो और उसी राह पर प्रशासन जो है वो लगातार चल रहा है। और आने वाले वक्त में और बड़ी जो एक्शन है वो प्रशासन की तरफ से देखने को मिल सकती है। क्राइम कुंडली भी लगातार न सिर्फ गुर्गों बल्कि अतीक के करीबियों पर भी जो है खंगाली जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मानवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीर भी आपको हमने दिखाई। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ते हुए। इस बीच गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां